बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फ़ोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शबीर गिलानी और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। खुतबा हिज्जतुल विदा के अहम निकात, जिसमें आप रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी इन बातों को दूसरों तक पहुँचाएँ। सामीन, खुतबा हिज्जतुल विदा मुसलमानों की तारीख़ में एक अहम तरीन खुतबा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और इसके अहम निकात की तरफ जाने से पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारी वीडियो सुनने के लिए वक्त निकाला। और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। मैदान अरफात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी पर सवार होकर, जिसका नाम कस्वा था, 9 ज़िलहज 10 हिजरी बामताबक 7 मार्च 632 ईस्वी को आखिरी खुतबा हज दिया था। सामीन, याद रखें, हुजूर रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार हज किया। आप रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तारीख़ी खुतबा दिया, आइए उस खुतबे के अहम निकात को दोहरा लें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी इन बातों को दूसरों तक पहुँचाएँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो सुनो, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँगा। मेरी बातों को गौर से सुनो और इन बातों को उन लोगों तक पहुँचाओ जो यहाँ नहीं पहुँच सके। दूसरी बात आपने ये बताई कि ए लोगो, जिस तरह ये आज का दिन, ये महीना और ये जगह इज़्ज़त व हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल इसी तरह दूसरे मुसलमानों की ज़िंदगी, इज़्ज़त, माल, यानी इज़्ज़त और माल हुर्मत वाले हैं, तुम उसको छेड़ नहीं सकते। नंबर 3, आपने फरमाया कि लोगों के माल और अमानतें उनको वापस कर दो। नंबर 4, आपने फरमाया कि किसी को तंग ना करो, किसी का नुकसान ना करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। 5, याद रखो तुमने अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे अमाल की बाबत सवाल करेगा। और 6वें नंबर पे आपने फरमाया कि अल्लाह ने सूद को ख़त्म कर दिया है, इसलिए आज से सारा सूद ख़त्म कर दो, माफ़ कर दो। आपने 7वें नंबर पर फरमाया कि तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर हक रखती हैं। जब वो अपने हुकूक पूरे कर रही हैं तो तुम उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करो। नंबर 8, आपने फरमाया कि औरतों के बारे में नरमी का रवैया कायम रखो, क्योंकि वो तुम्हारी शराकतदार यानी पार्टनर हैं और बेलौस खिदमत गुजार रहती हैं। 9वें नंबर पे आपने एक इंतहाई अहम नुक्ते की तरफ इशारा करते हुए अरशाद फरमाया कि कभी ज़िना के करीब भी मत जाना। और 10 नंबर पे, यानी जो 10वां नुक्ता था इस खुतबे का, उसमें आपने फरमाया कि ए लोगो, मेरी बात गौर से सुनो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, 5 फ़र्ज़ नमाजें अदा करते रहो, रमज़ान के रोज़े रखो और ज़कात अदा करते रहो, अगर इस्तिताअत हो तो हज करो। नंबर 11 पे आपने फरमाया, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो, बरतरी सिर्फ तकवा की वजह से है। और 12वें नंबर पे आपने इरशाद फरमाया, याद रखो तुमको एक दिन अल्लाह के सामने अपने अहमाल की जवाबदेही के लिए हाज़िर होना है, ख़बरदार रहो मेरे बाद गुमराह ना हो जाना। नंबर 13 पे आपने फरमाया कि याद रखना मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, यानी कोई नबी नहीं आने वाला, ना ही कोई नया दीन लाया जाएगा, मेरी बातें अच्छी तरह से समझ लो। नंबर 14 पे आपने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत, अगर तुमने उनकी पैरवी की तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। और आपने आखिरी बात जो बताई 15वें नंबर पे, वो ये है कि सुनो तुम लोग जो मौजूद हो, सुनो जो तुम लोग मौजूद हो, इस बात को
اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ سامعین، اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پیغام کو سنیں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں اور اس کو آگے پھیلانے والے بنیں۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و سنت عطا کرے اور آخرت میں جنت الفردوس میں ان کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔